चर्माणु कंकाल पूरा, ठीक है। जैसे हमने कहा, क्या कहा, हड्डियों में क्या होता है, हड्डी में क्या होता है, हाँ, फास्फेट होता है कि कार्बोनेट होता है, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट या फास्फेट क्या होता है, हड्डियों में क्या होता है, हमने ये पूछा है, तो ध्यान रखना फास्फेट होता है, कैल्शियम फास्फेट। जबकि हमने कहा हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। दोनों को याद रखना है थोड़ा सा, क्योंकि कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है कि हड्डियों में क्या पाया जाता है और हड्डियां मजबूत किससे होती हैं, ठीक है, ध्यान देना इस बात का थोड़ा सा। लिख लीजिए पॉइंट थोड़ा। आपको पता है कि जो कंकाल होता है कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का कंकाल होता है, कितने प्रकार का होता है कंकाल, बताओ साइंस वाले भैया, हाँ, कितने प्रकार का। साइंस सब 8 वाले पहुंच गए क्या, अगर साइंस से पूछते हैं तो 8 को पहुंच गए, तो 8 का पूछते हैं तो साइंस से पहुंच जाते हो, बताओ, हाँ, मैथ वाले तो बताओ, नहीं तो पढ़ा हुआ है। 2 प्रकार का होता, कितने प्रकार का होता, 2 प्रकार का, बाह्य कंकाल और क्या होता है, एक अक्षीय कंकाल या आंतरिक कंकाल बोलते हैं इसे। सुना होगा, बाह्य कंकाल किसका होता है, अपन लोगों का बाह्य कंकाल है कि आंतरिक कंकाल है, क्यों नाम सुनो, बाह्य कंकाल है, बहुत बढ़िया। बाह्य कंकाल होता है तो आपको अगर कोई मार रहा है ना तो उसकी लठिया टूट जाती, आपको असर ना होता। जैसे कछुआ किसके अंतर्गत आएगा, बाह्य कंकाल के अंदर। सीप देखा, सीप जो शंख के अंदर जीव होता है उसको अगर बाह्य कंकाल, वो होता है बाह्य कंकाल के अंतर्गत। और कीड़े वगैरह जो आते हैं कठोर, इसका परत जो होती है बाहर की कठोर होती है, वो किसके अंदर, बाह्य कंकाल। अर्थात बाह्य कंकाल का मतलब ये है कि जिसका बाहरी आवरण बहुत ज्यादा कठोर, ध्यान रखना उसको बाह्य कंकाल के अंतर्गत। आंतरिक कंकाल अपन लोग जिसका आंतरिक मतलब जो बाहर से कमजोर है अंदर से स्ट्रांग है, इसका आंतरिक कंकाल के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का थोड़ा सा। लिख लीजिए 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हेरिडारी बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल के अंतर्गत क्या होता है, क्या हो जाएगा बाह्य कंकाल के अंतर्गत, लिखिए इसमें, यह शरीर के बाहर होता है, यह शरीर के बाहर होता है, यह शरीर के बाहर होता है, जो हमारे आंतरिक भागों की रक्षा करता है, जो हमारे आंतरिक भागों की रक्षा करता है, ठीक है। जैसे लिखिए केकड़ा, जैसे केकड़ा, सीप, घोंगा, सीप, घोंगा। सीप क्या होती, जो अपने साथ छोटी सी होती है, इस प्रकार से जीव होता है, इस टाइप से वो जाकर अपने पीठ पर लाद कर ले जाता है, इस टाइप से। घोंगा क्या होता है, शंख होता है, शंख के अंदर जो जीव पाया जाता है वो घोंगा के अंतर्गत आता है, लिख लीजिए, सीप, घोंगा। तिलचट्टा, 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 ठीक है, आदि। आंतरिक कंकाल के अंतर्गत
आंतरिक कंकाल में लिखिए। सर इसमें तो वो भी आएगा कछुआ। लिख लो कछुआ, आदि लिखा था कछुआ तो लिख लो, लिख लो कछुआ लिख लो। और लिखना है तो और बता रहे हैं, और लिखना है बिच्छू हो गई, बिच्छू लिख लो, क्या था? बिच्छू, बिच्छू। ठीक है। लेकिन कछुआ में एक बात जरूर लिखना आपको, लिखिए कछुआ में नोट करके, कछुआ बाह्य और आंतरिक कंकाल दोनों के अंतर्गत आता है। कछुआ नोट करके लिखना, कछुआ बाह्य और आंतरिक कंकाल दोनों के अंतर्गत आता है, ठीक है। ठीक है, दोनों कंकाल के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? दोनों पाए जाते हैं। कैसे पाया जाएगा तुम्हें बताओ तो, कैसे पाया एक जाएगा? ऊपर कवच हो गया और अंदर भी पाए जाते हैं। हाथ पैर और अंदर का जो धड़ होता है उसका, वो पूरा का पूरा आंतरिक कंकाल के अंतर्गत है, क्योंकि उसमें भी नॉर्मली क्या होता है, आंतरिक कंकाल जैसे गुण पाए जाते हैं, और बाहर तो उसको रक्षा करने के लिए होता ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात। नेक्स्ट लिखिए आंतरिक कंकाल, देखिए इसमें, यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है, यह शरीर के अंदर मांसपेशियों, शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है, तथा यह शरीर के आंतरिक भागों की रक्षा करता है, तथा यह शरीर के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। यह शरीर के आंतरिक भागों की रक्षा कौन कैसे करेगा बताओ? हाँ, लीवर हार्ट, इधर कोई भी हल्का सा थोड़ा सा ठेस पहुंच जाए, लीवर लीवर दबना चालू है ना, आपका हार्ट दबना चालू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब पूरे आंतरिक चीजों की रक्षा कर रहा है कंकाल। देखिए इसमें एग्जाम्पल पर क्या क्या आता है, देखिए कुत्ता बिल्ली मानव आदि, कुत्ता बिल्ली मानव आदि, अब देखिए जो कंकाल होता है, कंकाल की यदि हम बात करते हैं, दो चीजों से मिलकर बना होता है, ध्यान रखिएगा कौन कौन सी चीजें हैं। लिखिए इसमें कंकाल अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होता है, कंकाल अस्थि और उपास्थि, अस्थि और उपास्थि, अस्थि और उपास्थि, अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होता है। अब अस्थि और उपास्थि क्या है, क्या है, क्या होता है अस्थि उपास्थि बताओ? राखी साइंस वाले हो ना, कौन आर्ट वाले, हाँ मैथ वाले, पढ़ा तो होगा बेटा, पढ़ा होगा ये, पढ़ा। अस्थि उपास्थि क्या होता है काम बताओ? अस्थि क्या होता है, उपास्थि क्या होता है? हाँ देखिए, यह हड्डियों को मजबूती के लिए, ध्यान रखना मजबूती, और ये मुलायम, ध्यान रखना थोड़ा सा आपको बात, ठीक है। अब सबसे पहले हेडिंग डालिए उपास्थि, क्या होता है उपास्थि? उपास्थि क्या होता है देखिए इसमें, यह मुलायम होता है, यह मुलायम होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? अरे सीधी बात है, फास्फेट बेटा, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, तभी तो मुलायम हो रही ना, है ना, लिख लो, क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, तथा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता,
क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, क्योंकि कैल्शियम फास्फेट पाया था, कैल्शियम फास्फेट पाया था। ठीक है, तो क्या आपकी ऐसा कोई शरीर का अंग है जिसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता होगा? बिल्कुल सही, नाक, कान। ठीक है, लिख लो फॉर एग्जाम्पल के लिए नाक, कान। अगर फास्फेट ज्यादा है तो आपकी बॉडी जलेगी नहीं। फास्फेट की यदि कमी है तो आपकी बॉडी जलेगी नहीं। क्यों? फास्फेट जलने में सहयोग करता है। एक एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए, यदि बॉडी में फास्फेट की कमी है, यदि बॉडी में फास्फेट की कमी है तो बॉडी देर से जलेगी तो देर से जलेगी। ध्यान रखना थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताओ, माचिस की तीली जो होती है उसमें क्या होता है? फास्फेट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा इस बात को। एग्जाम्पल एक और लिख लीजिए, माचिस की तीली में फास्फेट होता है, माचिस की तीली में फास्फेट होता है। नेक्स्ट, अस्थि। क्या होता है अस्थि? अरे हड्डी का कठोर भाग। ठीक है, तो क्या इसमें दोनों पाए जाएंगे, फास्फेट और कार्बोनेट दोनों पाए जाएंगे? बिल्कुल, लिख लीजिए, अस्थि में लिखना है। यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें फास्फेट के साथ साथ कार्बोनेट भी पाया जाता है। फास्फेट के साथ साथ कार्बोनेट भी पाया जाता है। अच्छा तो एक बात बताइए, हमने कहा फास्फेट और कार्बोनेट, फास्फेट और कार्बोनेट बोला, तो फास्फेट और कार्बोनेट अंतर कितना कैसा पाया जाए, रेशियो भी कैसा पाया जाए, कौन ज्यादा पाया, कार्बोनेट की फास्फेट? हाँ, फास्फेट ज्यादा पाया जाएगा, फास्फेट ज्यादा पाएगा। ध्यान रखना इसमें। ठीक है, 55 से 60% फास्फेट होगा, देखना चाहें देख सकते हैं, 55 से 60%, बाकी आपका कार्बोनेट हो जाएगा। यदि मान लीजिए सबसे ज्यादा ही कार्बोनेट पाया जाएगा तो आप गिरने के बावजूद ऊपर पहाड़ों से कूद जाते तो ये हड्डी ना टूटती। ठीक है, तो कार्बोनेट जो होता है हड्डी को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या होता है, ये पाया। लेकिन इतना ज्यादा भी मजबूती है, 100% कार्बन पाया जा रहा है ना, तो फिर कहीं से कौन जाओ, कोई हड्डी टूटने का कोई चांस नहीं। हाँ, हड्डी लोहे जैसी हो जाएगी, ऊपर से रोलर भी निकल जाएगा तो कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, सिर्फ क्या होगा, क्या होगा, रोलर से भी निकल जाएगा, कार्बन कुछ नहीं होगा, रोलर भी ऐसे निकल, ऐसे जंपिंग होता है, ब्रेकर होता है, वैसे निकल जाता है, वैसे निकल जाएगा। ध्यान रखना, एक ब्रेकर का काम करेगी बॉडी आपकी यदि कार्बन 100% हो जाए। ठीक है, चलिए आगे इसके पास है स्मॉल, देखिए इसमें अस्थियों में 50% जल तथा 50% कार्बन पाया जाता है। अस्थियों में 50% जल तथा 50% कार्बनिक पाया जाता है, कार्बनिक लिखना है, 50% कार्बनिक पाया जाता है, कार्बनिक। हाँ, 50% जल, 50% कार्बनिक पाया जाता है। अब देखिए
ध्यान रखें तो सब ध्यान रखें, अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना, अंडरलाइन कर लेना नीचे से। ओसिन प्रोटीन पाया जाता है जबकि उपास्थि में कॉर्डिन जबकि उपास्थि में कॉर्डिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 30 वर्ष कॉर्डिन प्रोटीन पाया उपास्थि में, ये किसमें पाया जाता है? अस्थि में। नेक्स्ट, 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 310 तक होती है। अर्थात जन्म के समय औसत हड्डियां जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 310 तक होती है। हाँ, 310 तक होती हैं। अर्थात जन्म के समय औसत हड्डियों की संख्या 300 होती है। जन्म के समय औसत हड्डियों की संख्या 300 होती है। नेक्स्ट वन, बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। वयस्क अवस्था में, नेक्स्ट वन, बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या 208, वयस्क में 206, नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर के समस्त अस्थियों को 2 भागों में बांटा गया है। मानव शरीर के समस्त अस्थियों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, अनुबंधीय उपांगी, अनुबंधीय उपांगी, दूसरा अक्षीय उपांगी। ठीक है, अक्षीय उपांगी। सबसे पहले लिखिए अनुबंधीय उपांगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक पॉइंट देखिएगा, इसमें आपको थोड़ा सा ये बस थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है कि कौन सी हड्डी कहाँ के किसके अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उससे आपको ये समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं। इसको ये मिटा दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले अनुबंधीय उपांगी की बात करें। अनुबंधीय उपांगी नंबर 1 पर, ठीक है। इसके अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो क्या क्या कहेगा, कितनी हड्डी होती है इसके अंतर्गत, क्या क्या हो जाएगा बता सकते? हाँ, इसके अंतर्गत आपकी हाथ की, पैर की, और ये अर्थात ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, एक 60 और 120 तो यही हो गई है ना। और आपको ये और ये, ठीक है, अर्थात हाथ की, पैर की, स्टेबुला, कैल्विक्स और पेल्विक, ये आपकी 2 हड्डी है, तो कितनी हो? 6 हड्डी।
प्लस 6 अर्थात 226 126 सॉरी 126 हड्डियां इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो लिख लीजिए इसके अंतर्गत 126 हड्डियां इसके अंतर्गत 126 हड्डियां आती हैं जो क्या करेंगी, बताओ थोड़ा सा, जो क्या करेगी, क्या काम रहेगा? चलना। और सीधी सी बात है, शरीर को सीधा रखेंगी। अगर ये हड्डी ना हो तो हम सीधे टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। हाथ का काम ना हो तो हाथ भी सही से काम होगा। अर्थात यह शरीर को सीधा रखने के काम में आती है। देखिए वहीं पर क्या कहोगे, अनुबंधी उपांगी में होता है यह शरीर को सीधा रखने के काम, सीधा रखने का काम तथा चलना मतलब गति प्रदान करता है। सीधा रखना तथा गति प्रदान करने में सहायक होता है या गति प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान देना तो इस बात का। तो एक एक कर लिख लें, एक एक कर लिख लें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके यहां से हाथों की बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नंबर 1 इसमें करना है, 1 नंबर पर सबसे पहले लिखिए इसमें क्या हो गया, हाथ हेड डाल देना। हाथ में कितनी है यहाँ पर, एक हाथ में कितनी, एक हाथ में कितनी, एक हाथ की बात कर रहा हूं 30, तो 30 तो दूसरे हाथ में 30 अर्थात 60 हड्डी। अब एक एक करके जोड़ ले। चलिए देखिए सबसे पहले ह्यूमरस, ये वाली ह्यूमरस, ए नंबर पे ह्यूमरस नंबर 1। ठीक है, ध्यान रखना ह्यूमरस 1। इसके बाद रेडियस बी में आ जाएगा, रेडियस ध्यान रखना इसका क्रम या बी याद रखना। इसके बाद आएगा अल्ना, सी में आ जाएगा अल्ना 1। इसके बाद आएगा कार्पल्स, डी में आ जाएगा कार्पल्स। ठीक है, कार्पल्स में कितनी है 8। इसके बाद आएगा ई में क्या आ जाएगा मेटाकार्पल्स, कितनी 5। इसके बाद फ्लेंजिया, ई के बाद एफ, फ्लेंजिया कितनी 14 हड्डी। गिनने एक ह्यूमरस, रेडियस ह्यूमरस हो गया। इसके बाद रेडियस, रेडियस के बाद यहाँ पर 2 हड्डी होती ना जिससे ये बॉडी फूलती है, ध्यान रखना इस बात का। रेडियस, इसके बाद अल्ना ये वाली, ठीक है, तो ये है पूरा। इसके बाद कार्पल्स यहाँ पर ये जुड़ी होती है। इसका मेटाकार्पल्स के थोड़ी और आगे आएंगे। और फ्लेंजिया, ये फ्लेंजिया देखो गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। फ्लेंजिया की 14 मतलब उंगलियों वाली 14 हड्डी। इसमें कितनी हड्डियां हैं यहाँ से, हाँ 3 हड्डी, 1 2 3 ध्यान रखना, एक हड्डी नहीं है, 14 ये हो गई। इसी प्रकार ये हो गया यहाँ पर। दूसरा आता पैर वाला, पैर में कितनी होती है, इसमें भी 30 होती है अर्थात 30 × 2 बराबर 60। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है क्यों भैया, आ रहा है, ध्यान देना थोड़ी सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या है, इसमें आपको सबसे पहले सिया, सिया ए नंबर, बी के बाद सिया के बाद क्या आता है सिबिया, पटेल का काम पटेला भूल जाता है ये पटेला, हाँ ये है ना यहाँ पर, ये इसके बाद में यहाँ पर होती पटेला, ध्यान रखना थोड़ा सा।
टिबिया ही पटेला को ही बोलते हैं, इसको पटेला ही बोलते हैं। या इसमें भी आपकी एक हड्डी होती है, ध्यान रखिएगा। 5 अब आया 4 पटेला भूल गया था। यहाँ पर 4 ये मेटाटार्सल्स में जोड़ लेना। सर जो फेबुला और टिबिया होती है, हाँ जो पैर में होती है, कैसा ये यहाँ होती है सर, ये एक जो हरी कलर की होती है, हाँ। ग्रीन कलर की, इसका तो फेबुला फेबुला एक फेबुला हो गई, हाँ। और टिबिया जो पीछे रहती है, डबल हड्डी रहती है। तो ये फेबुला में, हाँ वही बोल सकते हैं। इसमें एक और, तो भैया 2 तो है ना, एक हड्डी का फेबुला, दूसरे का नाम आ दीजिए सर नाम ठीक है। नहीं सर, जो टिबिया अरे भैया यहाँ पर जो है ना सामने हो गई, ये फेबुला हो गई। टिबिया तो ये है गोल, और ये जो है ना ये टिबिया जो है ना, टिबिया सबसे ज्यादा चमकीली हड्डी है, ध्यान रखना ये, और यही है चमकीली वाली, ये नहीं है पीछे की जो ये है। सर ग्रीन कलर की होती है हड्डी, कैसा? यहाँ ग्रीन कलर की हड्डी होती है। अरे ये तो हम नहीं सुना कर, जो आपकी ये होती है ना पैर की, एक इस टाइप से होती है ये वाली, इसके बाद एक पीछे से होती है एक तो, जिसको सपोर्ट देती है, इसी को बोलते हैं पटेला। और ये वाली है फेबुला, ये वाली फेबुला, ये है पटेला। तो अर्थात 2 हड्डियां हैं, तो 2 हड्डियों को उसमें अलग अलग लिख सकते हैं, चाहे एक ही में लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए इसमें आगे क्या लिखना, 2 करना है कि एक ही करना है? चलो पटेला, पटेला एक हड्डी, एक हो गई है। इसके बाद C नंबर पे लिखिए टिबिया, इसमें भी कितनी हो जाएगी, एक हड्डी हो जाएगी। ये टूट जाती तो क्या होता है? हाँ, ये कभी जुड़ती नहीं है, ध्यान रखना। हमेशा जिसकी एक बार टूट जाएगी तो हमेशा लंगड़ाता ही रहेगा वो व्यक्ति, जुड़ जाती है, मांस में चिपक जाती है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि बड़ी जिंदगी में लंगड़ाता ही रहेगा वो। कटोरी बोलते हैं इसको, कटोरी। अच्छा, हड्डी एक दूसरे की चेंज हो सकती है, कभी ब्लड हो जाता है, हार्ट हो जाता है, ये सब जाता है, ये सब चेंज हो जाती है क्या? एक निश्चित लंबाई और मतलब की रहता है। अच्छा, निश्चित लंबाई के आकार आकार नहीं, ये काट के जोड़ दो ना, आकार हड्डियां नहीं होगी, ध्यान रखना थोड़ा सा, आगे चल के हो सकता है। अभी हाल में ऐसा भी हो गया कि हाथ जैसे कट जाता है ना, हाथ जैसे कट गया, अलग ही हो गया, तो कुछ घंटे के अंदर इसको जोड़ा जा सकता है, कुछ घंटों के अंदर। अभी हाल में ऐसी चीजें आई हुई हैं जो साइंस कह रही है, कुछ घंटों के अंदर जोड़ा जा सकता है इसको। नेक्स्ट लिखिए फेबुला, इसी को तो फेबुला, ये भी कितनी है, एक। इसके बाद इसको जोड़ दो, ठीक है। इसके बाद टार्सल्स, टार्सल्स ये कितनी है, 7। इसके बाद मेटाटार्सल्स, ये कितनी है, 5। इसके बाद फ्लैंजिया, इसमें 14। कितनी हो गई, 14, 14 5 19 14 17 18 19 20, हाँ 3 ठीक है। कितना हो गया ये, 60 × 120 हो गई, ठीक है। अब ध्यान देना आपको, एक होता है यहाँ पर देखिए कैल्विक, कैल्विक का काम क्या है, क्या काम है कैल्विक का? अरे भैया जो कैल्विक है ना, ये आपका हाथ, तो क्या हुआ, जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना है, क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए कैल्विक हो गया, हाँ इसी के अंदर बताइए ना, अभी इसी में। अभी तो देखो ना कितना है, 126 बोला था, 126 टोटल करवाया था, नहीं करवाया था, 60 × 120 तो हो गया, अभी 6 और बची है। तो कैल्विक होती है एक, अर्थात एक स्तर पी और एक स्तर पी, तो कितना हो गया, 2, टोटल 2 ही कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद होता है स्कैपुला, स्कैपुला
स्कैपुला की बात करें तो कितने हैं? एक स्तर पे एक स्तर पे, मतलब दो में यहाँ लिखिए तो एक स्तर पे एक स्तर पे, अर्थात दो ये हो गए। इसके बाद पेल्विक, पेल्विक की बात करते हैं तो इसमें कितने हैं? दो, अर्थात कितने हो जाएंगे? 6। कितना हो गया कुल टोटल? 60 और 60 और 6 126 हो गई हड्डियां। ये किसके अंतर्गत आ जाती है आपकी? किसके? अनुबंधीय उपांगी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, लिख क्या ये पेपर में सर इसका हिंदी मीनिंग आता है कि इंग्लिश मीनिंग आता है? यही मीनिंग्स आएगा इसका। रेडियस अनलस का क्रम आता है। जैसे मान लीजिए हमने इसके क्रम की बात की, हाँ आपकी हड्डियों का क्रम बताइए, तो उसने पूछा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लेंजिया, क्रम है इसका, ध्यान रखिए। अगर यहाँ से नहीं पूछेगा, पूछेगा यहाँ से, ये इसी प्रकार से क्रम पूछता है। जैसे हमने बोल दिया कि इसमें, या फिर नॉर्मली पूछेगा कि चेहरे में या पूरे मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, कान में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, कौन सी है, इस टाइप से क्वेश्चन आते, ध्यान रखना। फांसी के समय जो आपकी फांसी होती है ना, तो फांसी के समय जो ये आपकी हार्ड हड्डी है ना, हार्ड, ये हड्डी टूट जाती है। ये एकमात्र ऐसी हड्डी जो किसी से जुड़ी नहीं है, ये सिर्फ मांस में है, आपकी मांस में लिपटी हुई है, जिसके कारण जब टूट जाती है तो इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसके कारण इंसान की मौत हो जाती है। ये हार्ड हड्डी का एक कारण होता है, ध्यान रखिएगा। तो यही पूछ सकता है कि फांसी के समय दी जाने, फांसी के समय शरीर की कौन सी हड्डी टूटती है, हड्डी है, तो ना ध्यान रखना हार्ड हड्डी। वहाँ कई लोग कसेली भी बोल सकते हैं, स्टंट भी बोल सकते हैं, कई जिसका जो आया उसका बोल सकते हैं, तुक्का वाले भी बोल सकते हैं हार्ड हड्डी, ध्यान रखना। चेहरे में कितनी हड्डी? 14 हड्डी है। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल पसलियां, पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है, तब 24 हड्डियां होती है, ध्यान रखना। जोड़ी भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। तो दोनों क्वेश्चन को पढ़ना है कि जो पसली होती है, रिब्स जिसे बोलते हैं, उसमें कितनी हड्डियां होती है। इसमें इंग्लिश लिखना चाहे तो रिब्स लिख सकते हैं, देख लीजिए रिब्स। ठीक है, लिखिए इसमें। नेक्स्ट लिखना अक्षीय, अक्षीय हड्डी कितनी हो जाएगी? अब कितनी बची? हाँ 80 हड्डी बची है, 80। तो लिखिए इसमें अक्षीय में लिखना है अक्षीय की बात करते हैं। ठीक है, अक्षीय की यदि हम बात करते हैं तो इसमें कितनी हड्डियां हैं? 80 हड्डियां शेष बचती। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, देखिए ये शरीर के बीचों बीच में होती है, यह शरीर के बीचों बीच होती है, जो शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करती हैं, जो शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करती हैं। तो नंबर 1 पे आता है कशेरुकी या मेरुरज्जु या मेरुदंड बोलते हैं। कशेरुकी या मेरुरज्जु, कशेरुकी या मेरुरज्जु या मेरुदंड भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इसकी संख्या कितनी होती है? लिखा है यहाँ पर कितनी है? 26। इस टाइप से ये बना हुआ, ध्यान रखना। ये स्टंट एकमात्र एक हड्डी इस पर टिका हुआ होता है पूरा। तो यदि बात करें मेरुरज्जु में कितनी है? 26। यहीं पर लिखते बचपन में यह 33 होती है, यहीं पर लिखना बचपन में यह 33 होती है। दूसरा पसली या रिब्स, कितनी है ये? 24 हड्डी, रिब्स में है 24। ठीक है, एक है आपकी स्टंट, तीसरा स्टंट। बचपन में 33 हड्डियां होती है इसमें, इसकी संख्या 1, स्टंट होती है 1। ठीक है, सिर चौथा,
सिर या खोपड़ी कितनी होती है? हाँ, पूरा का पूरा की बात कर रहा हूँ मैं। 29 हड्डियां। अभी बता रहा हूँ 29 हड्डियां कैसे होती है। चेहरे में चुभा होगी। हाँ चेहरे में चुभा। हाँ, कहाँ पे छे? दोनों साइड। खोपड़ी। खोपड़ी की यदि हम बात करते हैं तो आपका सबसे पहले इसको डिवाइडेशन कर लेते हैं अपन लोग 4, ठीक है। एक होता है चेहरा, कान, ठीक है, और चेहरा कान में एक ये हार्ट भी रहेगी, हार्ट, और कौन सी बचेगी बेटा? क्रेनियम, तब कपाल वाली है। चेहरे में कितनी हड्डियां? स्टेम्स, ये लिखा ना बना हुआ ये स्टेम्स। चेहरे में 14। गाना भी बना है। कौन सा गाना बना है इससे? हाँ, सुनाने पड़े बोलो। तेरे चेहरे में क्या जादू? हाँ, वो पुराना बना, चेहरे में जादू। 14वें का चांद हो, सुना? सुना? 14वें का चांद हो, आफ्ताब हो, तुम भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। ये पूरा गाना 14वें का चांद। ध्यान रखना, 14 हड्डी चेहरे में, ठीक है। कान में कितनी हड्डी? 6 हड्डी। अरे दोनों कान की मेरी बात करेगा। 7 यहाँ 7 यहाँ है, ठीक है। 3 यहाँ की 3 यहाँ की। हार्ट तो पता है एक ही है। कैनियन कितनी? 8, ठीक है, हो गया। कितनी हड्डी टोटल करवा दी? हाँ, आया समझ में कि नहीं? चलिए, कुछ अपन इसके बारे में लिखना है, चाहे कंकाल तंत्र के बारे में कुछ उनको विविध लिखना है। तो हेडिंग डालिए तथ्य। सबसे पहले तो आप यही लिख लीजिए कि लिखा हुआ है। कान में 3 हड्डियां होती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। स्टेप्स की यदि बात करें तो 0.6 या 0.6 mm की होती है। 0.6 mm, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी यदि हम बात करते हैं, इसी में लिखना है शरीर की सबसे छोटी हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। अच्छा, इसमें एक बात और बताइए, ये कान के किस भाग में होगी? ऊपरी भाग में, मध्य भाग में, कि निचले भाग में? बस, अब ये अगर ट्रिक याद रख रहे हो तीनों को याद करने का, तो ध्यान रखना है कि स्टेप्स जो होती कान के मध्य भाग में होती है, ठीक है। किस भाग में होती? कान के मध्य भाग में होती है। लेकिन यदि सबसे बड़ी की बात है तो मेरे लिए सबसे छोटी की बात क्या है? स्टेप्स। वहीं पे लिख लीजिए, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, जो कान के मध्य भाग में होती है। तथा शरीर, नेक्स्ट पॉइंट, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फिया या फीमर, लिख लीजिए। यह कहाँ होती है? फीमर, ध्यान रखना थोड़ा सा। फिया या फीमर, फिया या फीमर कहाँ होती है? जांघ में होती है, लिख लीजिए। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा, लिख लीजिए। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा। शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है?
ये कॉलर की होती है कैल्विक, ध्यान रखना, सबसे कमजोर हड्डी होती है कैल्विक, लिख लीजिए, शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर की सबसे चमकीली हड्डी टिबिया, शरीर की सबसे चमकीली हड्डी टिबिया। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है। जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पेल्विक का ही एक भाग है, जो पेल्विक का ही एक भाग है। इस टाइप से स्कूल में पढ़ा है आप लोगों ने, 10वीं 12वीं 8वीं 9वीं 7वीं 6वीं 5वीं कक्षा 2 कक्षा 1 के जो पढ़ा, हाँ पढ़ा है। कैसा? इतनी ज्यादा चीजें कभी कभी उनको खुद पता नहीं होता है। 9वीं क्लास में नेशनल पब्लिक मेरा भतीजा पढ़ता है, तो उसको अच्छा जैसा तो बताया, सीधा पता क्या करते हैं, सीधा का सीधा लिखवा दिया, बस हो गया, और उसको यही पता नहीं कि अक्षांश निशांतर होते क्या है। तो कई चीजें ऐसी होती है स्कूल में कभी नहीं पढ़ाई जाती, तो खुद के टीचरों से ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, अस्थियों के जोड़ में कौन सा अम्ल पाया है, कौन सा अम्ल जम जाता है? लैक्टिक, लिखिए। और जो उसको नॉर्मल जो सही अपना सही करने के लिए होता है, लिख लीजिए, लैक्टिक तो सभी पता, लिखिए इसमें, अस्थियों के जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, जो हड्डियों को मोड़ने में आसानी प्रदान करता है, जो हड्डियों को मोड़ने में आसानी प्रदान करता है। अब ध्यान रखना, तो व्यक्ति का क्या खत्म हो जाता है जोड़ों से, यही ध्यान रखना, साइनोवियल ही खत्म हो गया, तो उसको क्या हो गया, यहाँ पर इसकी जगह कौन जम गया, लैक्टिक एसिड, जिसके कारण क्या हो रहा, जोड़ों में दर्द करता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए, अब अस्थि मज्जा कहाँ होता है, अस्थि मज्जा क्या करता है, हड्डियों में अस्थि मज्जा पाया जाता है, करता क्या है बताओ? अस्थि मज्जा जो होता है ना, आरबीसी का निर्माण करता है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो लिखिए, अस्थियों के बीच जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थियों के बीच जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। हाँ, जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में ही आरबीसी का निर्माण होता है।
अब ध्यान रखना थोड़ा सा 2-3 चीजों को। कभी कभार आ जाता है कि मांस और हड्डी का जुड़ना, ठीक है, मांस और हड्डी का जुड़ना क्या कहलाता है, हड्डी टू हड्डी का जुड़ना क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा। और आपका जैसे मैंने कहा मांस और मांस का जुड़ना क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसको लिखना थोड़ा सा देखिए, सेक्शन है जिसमें लिखना है जहां मांस और हड्डी जुड़ती हैं, जहां मांस और हड्डी जुड़ती हैं उससे टेंडम, उससे क्या कहते हैं, टेंडम कहते हैं, ध्यान रखना है। टेंडम, हाँ टेंडम कहते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं M + A = T। सर ये टेंडम कहाँ पाएगा? जहां मांस और हड्डी जुड़ती है, अर्थात हड्डी ये हो गई ऊपर पर मांस चिपक गया, उसको जुड़ गया, उसको बोलते हैं टेंडम। ध्यान रखना इस बात का। अर्थात हड्डी में मांस नहीं चिपका होता है, जब लेग पीस मसकते हैं तो क्या होता है, उसको खींचते ही तो है, ऐसा तो नहीं कि बढ़िया आराम से साफ कर दिया, वही क्या होता है, टेंडम से जुड़ा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। हम भी खाते हैं लेग पीस, ध्यान रखना। हड्डी टू हड्डी, उसमें प्रोटीन की कमी रहती है। किसमें भैया आपने कही हड्डी ना, जो मुर्गा मछली नहीं खाई, ठीक है, तो हमने साफ कहा दिया। देखो हड्डी टू हड्डी, अर्थो टू अर्थो क्या हो जाएगा, लिगमेंट L, लिगमेंट बोलते इसको, ठीक है। नेक्स्ट है मांस टू मांस, M टू M, M + M। इसकी यदि हम बात करते हैं तो आपका आता सल्फेट सॉल्ट, ऐसा था सल्फेट सॉल्ट, इसकी मीनिंग क्या लगती है सर ये? सल्फेट सॉल्ट। सर A + L C। हाँ मांस टू मांस, हड्डी टू हड्डी, M मांस और हड्डी, ठीक है। हड्डी टू हड्डी बराबर अर्थो तो हड्डी बोलते हैं, अस्थि तो हड्डी, और मांस और हड्डी, टेंडम, अर्थो तो हड्डी टू हड्डी, मांस टू मांस, S अर्थात सिलिसाल, ठीक है। ध्यान रखना आपका कंकाल सब खत्म है।